बच्चों मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास मतलब मैंने बोला कि ये जो ब्लैक कलर की इंक है, सब जानते हो ब्लैक कलर की इंक, ब्लैक कलर की इंक क्या सिर्फ ब्लैक कलर से बनी होती है? तो आप बोलोगे यस मैम, और मैं बोलूंगी नो बच्चों, ये जो ब्लैक कलर की इंक होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर से नहीं बनी होती है। इसका सबूत मैं दे सकती हूँ। मैंने इस पीपीटी में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देखिए। इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे आप देखोगे कि ये है एक फिल्टर पेपर और यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया गया है कि यहीं पे ब्लैक कलर का स्पॉट लगाना है, ब्लैक इंक का, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दिया गया। अब इस फिल्टर पेपर को हम पानी में डालेंगे, ठीक है? और आप देखोगे ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, कलर सेपरेट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? आपको मैं अभी बताऊंगी, बट अभी आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ये जो ब्लैक कलर का इंक है ये आपको कई सारे कलर्स में दिख रहा है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे लाल और ब्लू कलर का कलर दिख रहा है, राइट? तो यहां से हमें पता चला कि नो, ये जो ब्लैक कलर का इंक है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का नहीं बना है, ये बना है कई सारे कलर से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो रेड और ब्लू कलर। इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं एक्चुअली में ये क्रोमैटोग्राफी होता क्या है। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है बच्चों कलर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये जो ब्लैक कलर का इंक है, ठीक है? तो ब्लैक कलर के इंक में, ब्लैक कलर के इंक में मतलब ये कोई ना कोई सब्सटेंस है। तो उस ब्लैक कलर के इंक में एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और इन सब्सटेंसेस का हर एक एक इंडिविजुअल कलर होता है। जैसे मान लो कि ये जो ब्लैक कलर का इंक है इसके अंदर भी 3 सब्सटेंसेस हैं और उन 3 सब्सटेंस का एक अपना अलग अलग कलर है। तो हमें अगर ये जानना है कि ये सब्सटेंस, ये जो ब्लैक कलर का इंक है वो कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, कौन कौन से कलर से मिलकर बना है, तो उसको जानने के लिए हम यूज करते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या यूज करते हैं बच्चों? पेपर क्रोमैटोग्राफी। Paper chromatography is a technique used to separate components of a mixture that are soluble in the same solvent। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसमें एक फिल्टर पेपर लिया हमने सिंपल सा, और उसमें मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क कर दिया और मार्क करने के बाद एक ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दिया, ठीक है? और उस ब्लैक कलर के स्पॉट लगाने के बाद हमने एक जार लिया और उसमें भर दिया पानी, उसमें एक जार लिया और क्या भर दिया? पानी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बात ध्यान देनी है। वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मान लो ये एक जार है और इसमें मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब बात आता है आपको पानी भरना कितना है, कितना पानी भरना है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि एक मिनट में कलर चेंज कर लू, यस। अब यहाँ पे ये हमने फिल्टर पेपर इसमें डुबाया, ठीक है? अब पानी हमें इतना भरना है, ये जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ब्लैक इंक का। अब पानी हम इतना भरेंगे कि ये इंक जो है पानी में ना डूबे। अब ये जो ब्लैक इंक होगा ये पानी में सॉल्यूबल होगा, राइट? अब क्योंकि ये ब्लैक इंक कई सारे कलर से मिलकर बना है, मान लो ए से बना है, बी से बना है और सी से बना है, राइट? अब हर एक अलग अलग कंपोनेंट की पानी में घुलने की प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। जैसे चीनी और पानी, क्या चीनी और पानी की सॉल्युबिलिटी पानी में सेम है? नो। आप देखोगे नमक जल्दी घुल जाएगा, चीनी देर में घुलेगा। इसका मतलब घुलता तो पानी चीनी भी है और नमक भी है, लेकिन दोनों के घुलने का रेट अलग अलग है। जो जल्दी घुलेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, राइट? तो अब यहाँ पे ए और बी है और क्या है? सी है। अब तीनों ही पानी में घुलेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में घुलेंगे। मान लिया मैंने कि ए जो है, ए वो ज्यादा सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब मैं बोल सकती हूँ घुलना मिलना। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लो कोई 3 लोग आपस में फ्रेंड है,
जिनमें से दो लोगों की बहुत बनती है, मान लो ए है, बी है, सी, तीनों आपस में दोस्त है। ए और बी की बहुत बनती है आपस में, बट सी की ए और बी से बहुत ज्यादा नहीं बनती, काम भर की दोस्ती है। तो मुझे बताइए कौन दूर तक जाएगा आपस में साथ में? ए और बी। जो ज्यादा घुले मिले हुए हैं वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, बस यही बात है। अब मान लो कि ए सबसे ज्यादा घुलता है पानी में, ए जो है सबसे ज्यादा घुलता है पानी में, मान लो ये ए जो है वो सबसे ज्यादा पानी में घुलता है, और उसके बाद बी को घुलने में पसंद है, सी को घुलना पसंद है पानी के साथ लेकिन थोड़ा कम। तो सबसे दूर तक कौन जाएगा? ए, राइट। तो हमने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को पानी में डुबो दिया। अब आप देखोगे धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि वो ब्लैक इंक के साथ सॉल्युबल है। क्योंकि ये ब्लैक इंक के साथ सॉल्युबल है तो आसानी से ऊपर जा सकता है, राइट। अब क्योंकि इस ब्लैक इंक में तीन कंपोनेंट है, ए, बी और सी, तो तीनों कंपोनेंट में से जो ज्यादा घुलेगा पानी में वो ऊपर तक जाएगा। मान लो कि ये वाला क्या है हमारे पास? ए है। क्या है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। मान लो कि ये जो है ऑरेंज वाला, ये है ए, ये बी है, और ये क्या है? सी है। क्योंकि सी ज्यादा सॉल्युबल है पानी में तो ये पानी के साथ दूर तक गया, राइट। और बी जो है सॉल्युबल है लेकिन ए से कम सॉल्युबल है इसलिए यहां तक गया, और सी सॉल्युबल है लेकिन कम सॉल्युबल है तो वो यहां तक ही रह गया, राइट। तो कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं एक्चुअली में फिर से क्रोमेटोग्राफी को हम पढ़ते क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पेपर chromatography is a technique used to separate components of a mixture that are soluble in the same solvent but move at different speeds. Principle: different substances have different solubilities and adsorption. ठीक है। हर एक सब्सटेंस की अपनी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। आपको मैंने सॉल्युबिलिटी सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, और अगर नहीं पढ़ा है आपने तो यूट्यूब पे टाइप करो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन बाय सेजल केमिस्ट्री, आपको उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप समझ जाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या है। सो दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी और एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से फिल्टर पेपर में चढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा चिपकने की प्रॉपर्टी। क्या होती है? चिपकने की प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि मैं अगर आपको एक बात बोलूं, एडजॉर्प्शन का मतलब है चिपकने की प्रॉपर्टी इन द सेंस, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे आप चौक पे लिखते हो तो चौक अंदर घुस नहीं जाता, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो क्या होता है, सरफेस पे ही चिपक जाता है। तो सरफेस पे किसी चीज का चिपक जाना एडजॉर्प्शन कहलाता है। बच्चों दो चीज होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अंदर घुस जाना, और एडजॉर्प्शन का मतलब है सरफेस पे चिपक जाना। जैसे मेरे पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में मैंने पानी डाल दिया तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, राइट। अगर मैंने उसी स्पॉन्ज पे किसी चीज से लिखा तो वो सरफेस पे ही रह जाता है, उस प्रोसेस को मैं बोल सकती हूँ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, सरफेस पे ही चिपक जाना। जैसे वॉल पे अगर मैं पानी डालूंगी तो वो अंदर सोख लेगा, लेकिन पेंट कर दूंगी तो वो सरफेस पे चिपक जाएगा। तो पानी अंदर घुस जाता है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब हो जाता है। और एडजॉर्प्शन का मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन का मतलब ये है सरफेस पे ही रह जाना, ठीक है। सो दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स ऑन फिल्टर पेपर, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे वो चढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, पानी है, ठीक है, हमें पानी को बहाना है ऐसा, ठीक है। अब पानी में मैंने दो चीज डाल दी है, एक है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में मिट्टी, मिट्टी फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, और भारी भारी पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, ठीक है। और उसको मैंने पानी में अच्छे से घोल दिया है, ठीक है, और उसको मैंने उड़ेल दिया कहीं पे फर्श पे, तो पानी धीरे धीरे बहेगा। तो मुझे बताइए कि कौन पानी के साथ दूर तक जाएगा, सैंड या फिर मिट्टी?
यस, मिट्टी दूर तक जाएगा, राइट। पानी के साथ मिट्टी दूर तक जाएगा क्योंकि वो हल्का है, पानी के साथ थोड़ा चल सकता है। लेकिन सैंड, रेत के पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, भारी होते हैं, वो ज्यादा देर तक मूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दूर तक कौन जाएगा? जिसका एडजॉर्प्शन कम होता है। और जो रेत या सैंड लिया था, बालू लिया था, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। दैट मीन्स उसको चिपकना पसंद था जमीन के साथ, राइट। तो जिसको चिपकना पसंद है उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, और जो दूर तक गया उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, एड्सॉर्प्शन कम है। जैसे कि इस वाले में आप देख पाओ तो इसमें ऑरेंज कलर जो है वो दूर तक गया है, दैट मीन्स इसको चिपकना पसंद नहीं है, इसको मूव करना पसंद है, तो इसका एड्सॉर्प्शन कम है। ये दूर तक नहीं गया, इसका मतलब ये आलसी है, इसको एड्सॉर्प्शन यानी कि चिपकना पसंद है, तो उस वही जगह पे क्या हो गया? रुक गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अलग अलग सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, एड्सॉर्प्शन अलग अलग होता है। सो दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स ऑन फिल्टर पेपर, इसीलिए वो फिल्टर पेपर पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या होते हैं? वो चलते हैं। जनरली यूज टू सेपरेट कलर्स, डाइज, इंक्स, प्लांट पिगमेंट्स एक्सेट्रा। जनरली हम यहाँ पे कलर को सेपरेट करते हैं, इंक को सेपरेट करते हैं, और प्लांट पिगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर हमें जैसे कि दिखाया मैंने आपको कि एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेना है, और उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे लगभग 3 सेंटीमीटर क्या करना है? हमें मार्क कर देना है। जैसे ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने मान लो एक फिल्टर पेपर ले लिया है। अब इस फिल्टर पेपर में गिन के 3 सेंटीमीटर पे पेंसिल से मार्क कर दो, और फिर यहाँ पे आप क्या लगा दो? एक ब्लैक इंक का स्पॉट लगा दो, और फिर इसको एक जार में डिप कर दो, पानी भर दो। पानी इतना भरो कि ब्लैक इंक ना डूबे, क्योंकि अपने आप क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। जिनकी सॉल्विटी ज्यादा है वो ऊपर तक जाएगी, जिनकी सॉल्विटी कम है वो नीचे तक रहेगी। इस तरह से कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक स्पॉट डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, और उनकी स्पीड भी क्या है? डिफरेंट। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। एप्लीकेशन क्या है? टू सेपरेट कलर्स इन डाई, कलर को डाई से सेपरेट करना है। नेचुरल कलर हम प्लांट पिगमेंट से सेपरेट करते हैं। जैसे बॉडी ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड में तरह तरह के, जैसे बहुत लोग दवाइयां लेते हैं, है ना, ड्रग जिसको बोलते हैं। तो अगर मुझे ये पता करना है कि उस ब्लड में कौन सी दवाई है, तो हमने तो खा लिया है, तो ब्लड में थोड़ा ना थोड़ा दवाई का कंपोनेंट होगा ही होगा। तो हम ब्लड का क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। उस ब्लड का स्पॉट लगाओगे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, उसका कलर आएगा, तो वहां से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉइजन है, कौन से पॉइजन है, फोरेंसिक साइंस में भी क्रोमेटोग्राफी का यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्रोमेटोग्राफी, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।